प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के ने इस समय में हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में बनाए रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद दें इस समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें डेली डिवोशन के लिए एक साथ जोड़ा है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपका धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हमें ये समय मिला है, ये अवसर मिला है कि प्रभु जी हम अपने मुख से आपका नाम ले सके। पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए कि आपकी सहायता के द्वारा हम प्रभु का नाम ले पा रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवादित है पिता कि आपने दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा और इस घड़ी तक पहुंचा है कि प्रभु जी हम रोज इस प्रकार से अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर, आपके बच्चों के साथ मिलकर हम तो तारीफ करते हैं, आपके नाम का धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में इतने कार्य किए हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी है पिता परमेश्वर कि हम उसे गिन नहीं सकते। ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है। वो ब्लेसिंग्स खुदावंद इसलिए नहीं कि प्रभु जी हम संसार में रहकर आपसे दूर हो जाए, प्रभु जी हम उन ब्लेसिंग्स के लिए आपको धन्यवाद देते पिता जो खुदावंद यीशु राजा हमें आपके पास लेकर आते पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा हम इन संसारिक बातों में, संसारिक वस्तुओं में, संसारिक अभिलाषाओं में नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हम आपको प्रभु जी हर जगह प्रभु जी ढूंढते हैं। खुदावंद आपके प्रेम को हम और अधिक जानना चाहते हैं। खुदावंद यीशु राजा वो प्रेम जो पिता परमेश्वर ना तो उसकी कोई गहराई है ना ऊंचाई है पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो खुदावंद रोज आपकी निकटता में आकर आपके वचन में प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं। खुदावंद ईश्वर राजा ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है पिता कि आपके अनुग्रह के द्वारा वो सभी खुदावंद ईश्वर राजा आपसे जुड़ते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं सभी के जीवन के लिए पिता कि वो बताए से खुदावंद आपके आशीष से परिपूर्ण हो सके, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु जी वो और भी प्रभु जी फलवंत हो सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के लिए जो खुदावंद आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं पिता। सच में पिता आपका कहा हुआ वचन खुदावंद ईश्वर राजा हमारे जीवनों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण है पिता। प्रभु जी हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मुख मेरा हो लेकिन शब्द आप हैं पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत में आप शरीक हों ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और गीत के बोल है तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और आज का वचन जो प्रभु ने आज का वचन हमारे लिए दिया है वो पाया जाता है रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 17वां पद। रोमियो अध्याय 9 और उसका 17वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है, और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपना बड़ा बलिदान दे दिया मेरे प्रियो, अपने हमारी प्रेम की खातिर प्रभु की आज्ञाकारिता में, अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलते हुए उसने इतना दुख सहा ताकि हम नजात पा सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के अनुसार प्रभु हमें आज जो सिखाने जा रहे हैं मेरे प्रिय, वो ये बात है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में मैं अपनी सामर्थ के काम दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज फिरौन के उस जीवन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं कि प्रभु जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो जो चाहे वो कर सकता है मेरे प्रियो। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। फिरौन जो प्रभु का विरोधी था, जब मूसा को यहोवा ने इस बात के लिए उसको चुना कि वो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आए, और हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में उस उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब मूसा इजरायलियों को फिरौन के जब राजा था मिस्र से निकालने के लिए वहां पर गया, तो किस प्रकार से फिरौन के मन को प्रभु ने ही कठोर किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्यों? एक तो तरफ प्रभु, हम जब सोचे इस बात के लिए, एक तरफ तो यहोवा ने मूसा को चुना कि उसके कौम को, उसकी प्रजा को, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आए, और दूसरी जगह हम देखते कि प्रभु ही फिरौन के मन को कठोर करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने पुराने नियम में उन 10 विपत्तियों के बारे में सुना है कि किस प्रकार से यहोवा के द्वारा वो 10 विपत्तियां उस देश में भेजी गई। क्यों भेजी गई? ताकि फिरौन का मन प्रभु की सामर्थ को वो देखने पाए, क्योंकि उसने प्रभु को नहीं स्वीकारा। वो प्रभु की सामर्थ को नहीं जानता था कि प्रभु की सामर्थ कितनी सामर्थ है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रेज द लॉर्ड। और जब पहली विपत्ति आती है, फिरौन फिर से मान जाता है कि मेरे देश में मेरे लोगों पर ये विपत्तियां आ रही है। वो जाने के लिए कहता है मूसा को, लेकिन जैसे ही फिर जाने का समय आता है वो फिर से
प्रभु उसके मन को कठोर कर देता है और फिर से वो मना करता है और मूसा फिर जाता है प्रभु से ये बात कहने के लिए। और हम उन 10 विपत्तियों में देखेंगे कि 10वीं पत्ती जब पहलौठों को मारने की बात आती है तब फिरौन उन्हें जाने देता है। उन सारी पिछली 9 विपत्तियों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिरौन हर बार इस बात को मान लेता है कि उसकी गुलामी से इजरायली मूसा के नेतृत्व में छोड़ दिए जाए, लेकिन वो बार बार इस बात से फिर से इनकार कर देता है। उसके मन को प्रभु ही कठोर करता है, क्योंकि प्रभु उसके लाइफ में, उसके जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ को दिखाता है। क्योंकि वचन क्या लिखा है कि फिरौन को मैंने इसलिए खड़ा किया है ताकि उसमें यानी प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ को उसके सामने उसके जीवन में दिखाना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार हम भी हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी आशीषें हम प्राप्त करते हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म हम प्रभु के अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन हम कुछ समय तक तो हम प्रभु के धन्यवादी रहते हैं, कुछ समय तो हम प्रभु की उन आशीषों को याद करते हैं, कुछ समय तक तो हम प्रभु के उस गवाही को हम देते हैं अपनी लाइफ से कि हाँ, मेरी लाइफ में किस प्रकार से प्रभु ने काम किया, कि मैं कितना बीमार था या बीमार थे या मेरे परिवार का कोई बीमार था, तो किस प्रकार से प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। उस कमजोरी में प्रभु अपनी सामर्थ को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य जब निर्बल होते हैं, बीमारी के कारण, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण, आपसे रिलेशन खराब होने के कारण, या कोई हमें हर्ट कर देता है, उसके कारण हम खेदित हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु की सामर्थ ऐसी सामर्थ है जो हमारी हर कमजोरियों में हमें खड़ा करती है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यहाँ आज फिरौन की बात करता है, जो फिरौन प्रभु के विरोध में था। हम तो मसीह लोग हैं, हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, ये हमारी बात नहीं है। ये फिरौन जो आजकल के वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं स्वीकार करते, प्रभु के विरोधी हैं। आज हम देख रहे हैं ना कि मणिपुर में क्या लोगों की स्थिति है, और मणिपुर से पहले भी बहुत सी जगहों में कितना लोगों को, प्रभु के लोगों को सताव उनको किया गया, उनको जान से मार दिया गया, उनके घरों को जला दिया। यहाँ तक कि हमारे ही घरों को नहीं, हमारे भाई बहनों के घरों को ही नहीं, प्रभु के भवन तक को उन्होंने तोड़ फोड़ की। किन लोगों ने? जो फिरौन की तरह हैं, जिनके हृदय बहुत कठोर हैं, जिनके मन बहुत कठोर हैं। वो इस बात को नहीं जान पा रहे कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, वो मसीह समाज के विरोध में कुछ नहीं कर रहे, वो ईसाई समाज के विरोध में कुछ नहीं कर रहे, वो उन लोगों के विरोध में कुछ नहीं कर रहे जो प्रभु यीशु को मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो उनके पिता, उनके परमेश्वर, उनके प्रभु के विरोध में उन कामों को कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ ऐसे विरोधियों के जीवन में सामर्थ का काम करती है। प्रभु जिसे चाहता है उसे चुनता है मेरे प्रियो। वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे रोमियो 9 में, वहां पे 18 पद में लिखा है कि सो जिस पर चाहता है तो दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के ही हाथों में है हमारे हृदयों को कठोर करना, हम पर दया करना। जिस पर वो चाहे तो दया करता है, और जिस पर वो चाहता है उसके मनों को कठोर करता है। जिस प्रकार से आज फिरौन के जीवन का एग्जाम्पल आज प्रभु हमारे सामने रखा है कि पवित्र शास्त्र में फिरौन से क्या कहा गया कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया ताकि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु के विरोध में होते हैं उनका मन तो कठोर होता है, ये तो स्वाभाविक है मेरे प्रियो। यदि उनका हृदय ही अगर मांस का हृदय हो तो इस बात को सोच सके, समझ सके, उनके मन, उनके लाइफ जो है वो इतने सताव से भरी ना हो, वो लोगों के विरोध में ना खड़े हो, वो हमारे भाई बहनों के विरोध में खड़े ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सके। लेकिन
प्रभु चाहता है कि उनका कठोर हृदय और प्रभु की सामर्थ्य को देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम अपने उन भाई बहनों को देख पा रहे हैं उस मणिपुर में, जहां पर इतना सताव किया गया, प्रभु के घरों को तोड़ा गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया। आज हमारे वो भाई बहन बेघर होकर भी प्रभु की आराधना को करना नहीं छोड़ रहे प्रभु से, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। वो जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के पदों को कि ये सब होना संभव है, ये सब होना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन जो पवित्र कलाम हमें दिया गया है, प्रभु की बातों को हमें लिख कर दिया गया है कि जो प्रभु ने जो कुछ कहा है उसका पूरा होना जरूरी है। जब तक उसका पूरा होना, उन शब्दों का पूरा होना नहीं होगा मेरे प्रिय, तब तक हमारे प्रभु का आगमन नहीं होगा। वो मणिपुर के हमारे भाई बहन जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के अनुसार सताव आना है, सताव आना ही है, और इसके लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है और हमें किसी तरह से निर्बल होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपने उन इजरायली भाई बहनों को जान सकते हैं जिन्हें मूसा फिरौन के उस राज्य के समय मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ रहा था। वो उनके साथ भी प्रभु उनके साथ था। लेकिन आज हम देख सकते हैं अपने मणिपुर के भाई बहनों के साथ जो इस समय भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु को प्रेज कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ से यदि कंपेयर करें, यदि आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम, जो भी हमारी संसारिक प्रॉब्लम, उसको लेकर हम निराश हो जाते हैं। क्या हम आज तक उन आत्मिक बातों के लिए निराश हुए हैं कि हाँ हमारी प्रेयर लाइफ क्या है, हमारा प्रभु से रिलेशन क्या है, हम प्रभु के लिए कितना समय दे पा रहे हैं? प्रभु से लेना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन प्रभु को हम आज क्या दे रहे हैं? क्या कभी हम इस बात पर निराश हुए? कभी इस बात पर हमें कुछ माइंड में स्ट्राइक हुआ कि आज हमारी लाइफ कहाँ जा रही है? प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने उन मणिपुर के भाई बहनों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी वो प्रभु को नहीं छोड़ रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम तो प्रभु की आराधना करने के लिए आराधनालयों को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि जो परमेश्वर है वो मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, बल्कि अपने हाथों की बनाई हुई रचना, यानी कि मैं और आप, हमारे अंदर वो निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मणिपुर के हमारे भाई बहन जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना जब तक हम जीवित है हर परिस्थिति में हमें करना है, क्योंकि शरीर को हमें की सुरक्षा के लिए हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जरा सी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम प्रभु के आराधनालय में जाना बंद कर देते हैं। यदि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते तो हम या उसका उत्तर नहीं मिल पाता, हम उससे दूर हो जाते हैं, उसके आराधनालय में जाना छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं पिता से कि अरे प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा में अपनी लाइफ को डिवोट किए हुए हैं, मेरी फैमिली पूरी डिवोशन में है, मैं प्रभु के नाम से बहुत से कामों को, बहुत सी सेवाओं को हम करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर फिरौन को हमारे सामने रख रहा है, जो परमेश्वर के विरोध में था, जिसने प्रभु को नहीं स्वीकारा, प्रभु को नहीं जाना, प्रभु की सामर्थ को नहीं पहचाना, वो बार बार अपनी बातों से इनकार करता था और मूसा को, इजरायलियों को ले जाने के लिए इनकार करता था। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है परमेश्वर उसके मन को कठोर करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कठोर करता था? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया गया है कि तेरी लाइफ में, तुझ में अपनी मैं सामर्थ का काम दिखाऊं। सामर्थ का काम प्रभु कब दिखाता है? जब हम कमजोर होते हैं, जब निर्बल होते हैं, या जो लोग विरोधी होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम को जानने से इनकार करते हैं। ये जानते तो है लेकिन स्वीकार नहीं करते, मानने से इनकार करते हैं। वो प्रभु को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो अपने उन बंधनों से अब तक नहीं छुड़ा पाए हैं अपने आप को, वो सत्य को नहीं जान पा रहे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज फिरौन के जीवन से उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जो प्रभु को नहीं जान पा रहे, प्रभु की सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे। बहुत से वाद विवादों में वो पड़े हैं,
आज इसी कारण से हमारे सारे उन मसीह भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को वो सताने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो वचन पढ़ने वाले हैं, प्रभु के लोग हैं, हम भी चिंता करने लगते हैं। अरे देखो, वो तो उसकी लाइफ देखो तो प्रेयर से भरा है, वो तो प्रभु के कलाम को जगह जगह सुना रहा है या प्रचार कर, तो भी उसे उसके साथ सताव हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मत्ती 5 में तो लिखा ही है कि सताव होना वाजिब है। ये धन्य है कि तुम्हें जब लोग सताएं, क्योंकि मत्ती 5 में लिखा ही है कि मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे, तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम्हारी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हें सताव करेंगे, तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे। परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर किसी भी काम को होने से पहले हमें बताता है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है। वो जानता है कि संसार में रहकर इस पाप से भरी दुनिया में हमें किस प्रकार से इनसे बचना है, और उसके लिए प्रभु हमें सतर्क करता है, और इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। हम मसीही जीवन को कोई आराम का जीवन नहीं कहेंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा, कोई उसने आराम की जिंदगी नहीं जी। वो कैसे परिवार में आया हम जानते हैं, किस प्रकार का उसने जीवन बिताया, किस प्रकार से वो माता पिता के साथ रहकर अपने माता पिता के कामों में उसने हाथ बटाया, और इसके बाद किस प्रकार से उसने परमेश्वर की सेवकाई में उसने अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए वो रोल मॉडल बन गया। लेकिन आज प्रभु उन लोगों से बात करता है जो प्रभु के विरोध में खड़े रहते हैं, परमेश्वर के कामों से इनकार करते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से को देखकर वो इनकार करते हैं। कई बार हमने पिछले समय भी देखा कि जहां जहां प्रभु के लोगों का सताव हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रभु के वचन को दबाना तो चाहा, प्रभु के प्रचार को बंद तो करना चाहा, लेकिन क्या वहां प्रचार बंद हो पाया? बल्कि और भी तेजी से वहां पर प्रचार होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक सत्य को नहीं जाना है। उन्होंने अब तक सत्य को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का भी समय नहीं आया है। और इसके लिए हमें अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगाने की जरूरत है। मेरे प्रिय, बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं पहचाना। क्या हम अपने उन जगहों पर जहाँ प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु ने सेवा इस समाज में रहकर हमें दी है, क्या हम वहां पर किसी भी अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों को प्रभु के विषय में बताते हैं, उसकी सामर्थ्य के विषय में बताते हैं, और ये बताते हैं कि प्रभु उनसे भी बहुत प्रेम करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया? पूरे जगत के लिए आया, पूरी मानव जाति के लिए आया। और उसका बलिदान सिर्फ मसीह समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जगत के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मसीह समाज से प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई भी जगत का कोई भी भाई बहन उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर फिरौन के जीवन से हमें ये देखा कि फिरौन की लाइफ में परमेश्वर ने ही उसके मन को कठोर किया, और परमेश्वर क्योंकि अपनी सामर्थ उसके उस लाइफ में, उसके जीवन में वो दिखाना चाहता था, ताकि प्रभु का प्रचार सारी पृथ्वी पर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 13 से 15 पदों में पढ़ेंगे, वहां पे 13वें पद में लिखा है कि मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मणिपुर में हो रहा है, क्या कहीं पे छिपा हुई है बात? वहां पर जो सताव हुआ है, आराधनालय को तोड़ा जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, या किसी भी स्थान पर सताया जाता है, क्या कोई बात वहां छिपती है? नहीं मेरे प्रियो। उनके सताव के बेशक सताव हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की सामर्थ के काम बड़ी तेजी से उस जगह पर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसी जगहों पर जो परमेश्वर के विरोध में है, जहाँ परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ का काम दिखाता है। क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय में भी जब 10 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया,
जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा पिता परमेश्वर। जब जब हमारे भाई बहनों के विरोध में कोई उठता है तो परमेश्वर ही है, उसकी सामर्थ्य ही है जो हमें उनके उस वश से हमें छुड़ा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें उसके वश से छुड़ा लेता है। और इसके लिए हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य के काम दिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें भी किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है हमारे परिवार में कोई बीमार हो सकता है वो बीमारी जो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके उस जीवन से दिखाई देने जा रही है। हमें उसके लिए तैयारी करनी है। उसके लिए हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास सिर्फ कहना ही नहीं, उस विश्वास में हमें बने रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने जो कहा है उसका 100% होना वाजिब है मेरे प्रियो, जरूरी है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक परमेश्वर का वचन वापस नहीं लौटेगा। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वचन में कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। दुष्टों को क्यों बनाया है? उन लोगों को क्यों बनाया है? ताकि वो अपने विपत्ति भोगने के लिए वो बने हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम ऐसे हैं। उन्होंने प्रभु की सामर्थ को नहीं पहचान पा रहे, और प्रभु भी नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो। वो सबका उद्धार चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हर जगह पर सुनाया जा रहा है, अन्य विश्वासी भाई बहनों में भी और मसीही भाई बहनों में भी, जिनके पास वचन तो है लेकिन अभी तक सो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा ने सभी वस्तुएं, दुष्टों को, धर्मियों को, धर्मी जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, दुष्ट जो परमेश्वर के विरोध में है, उसके कामों से इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से इनकार करते हैं, उन्हें सिर्फ एक कहानी लगती है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा ने हर एक वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। और दुष्टों को क्यों बनाया? ताकि वो विपत्ति को भोग सके। वो दुष्ट, वो सबसे पहला दुष्ट, वो विरोधी, वो शैतान, वो लुसीफर क्यों प्रभु ने अब तक रखा? ताकि उसे उस विपत्ति में उसे भोगना पड़े। वो झील, वो गंधक की झील उसी के लिए बनाई है मेरे प्रियो। वो मेरे व आपके लिए नहीं बनाई। परमेश्वर तो हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसके उद्धार को देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है, उस विश्वास से बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। और निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय के पहले और दूसरे पद में जब हम पढ़े, वहां लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखाऊं। तो इसके बाद हम मणिपुर में परमेश्वर के चिन्हों को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो वचन है जो जीवित है। हालेलुया। जो प्रबल है, जो दो धारी तलवार के समान है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद कहता है मूसा से, क्योंकि मैंने फिरौन के पास जा, मैंने उसे और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखा। और उन 10 विपत्तियों में हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के काम उन 10 विपत्तियों के बीच में दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। और एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। बेशक फिरौन ऊंचे पद पर था, राजा की पदवी पे था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऊंचा पद हमें क्या स्वर्ग दिला सकता है। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे बड़ा पद परमेश्वर की ओर से मिला हो, लेकिन अपने उस घमंड के कारण हम उसी पद से गिराए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यही हमें आज सिखाता है मेरे प्रियो, कि हम किसी भी पद पर हो,
वो पदवी भी हमें परमेश्वर की ओर से मिली है मेरे प्रियो। हम अपने आप से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो भी पद हमें दिया है, जो सेवा, जो काम इस पृथ्वी पर रहकर मुझे वो आपको दिए हैं मेरे प्रियो, उसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए। और यदि हमारे विरोध में कोई भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अन्य विश्वासी भाई बहन, चाहे अपने भाई बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसे ही उन लोगों के लाइफ में परमेश्वर अपनी सामर्थ के कामों को दिखाता है। हमें कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ के काम दिखाता है, अपने उन चिन्हों को दिखाता है, ताकि उनका मन परमेश्वर की ओर फिरने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष मिलने पाए, और विशेष तौर से आप सभी भाई बहनों को जो इस समय परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके कामों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम वचन से या काम से जो कुछ करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें विचार करने की जरूरत नहीं है, अरे देखो मणिपुर में क्या हो गया, वहां के लोगों में देखो कितना सताव हो रहा है। ये प्रभु है, जैसे वचन में लिखा ना, प्रभु चाहता है जिस पर वो दया करना चाहता है दया करता है, जिसको चाहता है उसका मन कठोर हो वो उसके अनुसार होता है। क्योंकि जिनका जो कठोर मन वाले हैं, परमेश्वर के मनों को और इसलिए कठोर करता है ताकि वो अपनी सामर्थ्य के कामों को दिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। अपने उन तमाम भाई बहनों को बस अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ उन लोगों को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें जिनके मन कठोर हैं। प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन प्रभु को स्वीकार करने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और अपने जीवन को भी हम आने वाले समय के लिए तैयार करें कि कोई भी विपरीत हालात हमें परमेश्वर से अलग ना करने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें संभाला। आप महान पिता परमेश्वर हैं, आपसे भला कोई नहीं पिता। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने प्रिय भाई बहनों के लिए समय पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी ये वचन को वो सीखने वाले बन सके कि आपने फिरौन के जीवन से हमें ये समझाया कि फिरौन को प्रभु आपने इसलिए रखा, उसके मन को इसलिए कठोर किया ताकि आप अपनी सामर्थ्य के काम उसे दिखा सके। और आज यदि फिरौन की तरह हमारा मन कठोर है पिता, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हम आपकी उस सामर्थ्य को देखने पाए, ताकि अपने इस कठोर मन से, अपनी निर्बलताओं से हम निकलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता, आज का वचन हर एक की लाइफ में प्रभु जी ब्लेस होने पाए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करती खुदावन, हमारे जीवन प्रभु जी आपकी सेवकाई में बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए। खुदावन हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे साथ रहें। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए। और पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप मेरी सहायता मदद करें, ताकि प्रभु के वचन को हम अधिकाई से प्रभु जी के सेवा को हम बहुतायत से कर सके, और प्रभु के प्रेम में हम निरंतर बढ़ सके, प्रभु के प्रेम में हम बने रहें। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल संडे है, और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से है, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और रात्रि 8 से 9 बजे ब्रदर मृणाल जो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। अपने दोनों इन प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें और हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में रखें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम वचन के अनुसार हमारा जीवन बना रहे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम प्रभु के योग्य फल ला सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड।